गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक गंदे पैनल की, जहां दरबार सजता है, गंदी गंदी औरतें आती हैं और अपने मुंह से जो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, एक औरत के ऊपर सवाल उठाती हैं, उसके कपड़ों पे, उसके घूमने फिरने पे, उसके रिश्तों से, है ना। और ये जो लाइव होती है, ये एक बंद कमरे में होती है, जिसमें सिवाय गंदगी बदबू के कुछ नहीं होता, है ना। बिना शक्ल दिखाए, पता नहीं मतलब किस चीज की, मतलब कैसी शक्लें हैं इनकी जो इन्हें दिखाने से घबराहट होती है, जो ये दिखा नहीं सकती। पता नहीं इन्होंने ऐसे कौन से कांड किए हैं, जो जितने भी इस पैनल में जो औरतें बैठती हैं, इन्होंने कौन से कांड किए हैं जो इन्हें अपनी जो शक्ल है वो दिखाने में शर्म आती है ना। मुझे तो ऐसे ही लगता है, नहीं होता है जब आदमी कुछ कांड करता है, कुछ गलत कर्म करता है, वो तभी अपना मुंह छुपाता है। तो जितनी भी इस पैनल में जो औरतें बैठी हैं ना, वो कुछ ना कुछ गलत करके बैठी हैं, तभी वो अपना मुंह छुपा के बक बक पक 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 करती रहती हैं। एंड जो ढोलकी है, इसका ये कहना है कि जो छोटे छोटे रिएक्शन वाले हैं, पूरा दिन पक 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 बक बक करते हैं। तो भाई अपने पैनल पे तू भी देख लेना, पूरे दिन पक पक, वो कान ना बहुत बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं आवाजों से। जो आवाजें हैं ना, वो चुभती हैं कानों में। अब सुनना मजबूरी है हमारी, हम पूरी लाइव वाइव नहीं देखते हैं, है ना। हम 2x पे करके देखते हैं आपकी लाइव, जो जल्दी जल्दी से हमें जो जो मुद्दा है बोलने का, जो पॉइंट पकड़ने होते हैं वो पकड़ते हैं और हम जाते हैं, पूरी नहीं देखते हैं। हम बकवास क्या ही सुने, क्योंकि कुछ नया मुद्दा ही नहीं है, वही पुराने पुराने मुद्दे हैं इनके पास, पुरानी चीजें हैं भाई। कि सपना ने अपने जो सब पे जो एलिगेशन लगाया था, अब वो भाग क्यों बैठती है, पुराना है सब कुछ। मतलब जितनी भी इनकी जो गीदड़ गैंग है, सबको ये ट्रेनिंग दी गई है कि तुम ना जो पुरानी चीजें हैं, तुम उनके बारे में यहाँ मुद्दे उठाओ, और फिर जो लोग हैं ना वो भटक जाएं, और जो हमारे ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं वो उस चीज पे कोई बात ही ना कर पाए। तो ऐसा नहीं होता। जो जो सारी चीजें आप लोग अब बातें कर रहे हो ना, तो वो सारी चीजें पुरानी हो गई हैं, तो वो सारी चीजें सबको पता है। और इस पैनल में जो औरतें बैठी हैं ना, वो पता है किस टाइप की औरतें हैं। जो आज की डेट में आप जो देख रहे हो ना, जो बहुओं पे जो अत्याचार होते हैं, जो इस दुनिया से मतलब जो खुद को खत्म कर लेती हैं, तो वो ऐसी ही सासें होती हैं, है ना। और इस पैनल पे कुछ पढ़ी लिखी भी हैं, जो खुद को एजुकेटेड बताती हैं। एक तो लंदन से बता रही थी, लेकिन उसकी जो सोच थी ना, वो इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कि मैं बता नहीं सकती। तो पढ़ाई लिखाई का सोच से कोई लेना देना नहीं होता। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, एक पढ़े लिखे का और एक कम पढ़े लिखे का, और सोच भी बताती हूँ इन दोनों की सोच में क्या अंतर है। तो ये जो ये गिरी वाला जो औरत है, ये रिटायर्ड जज है, लेकिन इसकी सोच कैसी थी कि जो इसकी बहू है, वही जो टिपिकल जो सासें होती है ना, वो थी ये औरत। और ये चाहती थी कि जो इसकी बहू है, तुषा है, वो घर का काम करे, पूजा पाठ करे, और पौधों को पानी लगाए, कुत्तों को खाना दे। इससे इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहू ने खाना खाया नहीं खाया, वो खुश है नहीं है, उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके पौधों में पानी लगा रहना चाहिए। उसकी बहू मतलब जब इस दुनिया से चली गई, उसके बाद भी उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रही थी। जैसे कि ये जो औरतें हैं ना, जो पैनल में बैठी हैं, ये एक औरत के कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रही हैं। जो इस दुनिया से पति चले गए, उन तक को ये जो औरतें हैं वो नहीं छोड़ रही। एंड जो ये ढोलकी है, सब कुछ ये करवा रही है ना। और एक है लखनी फैमिली, तो आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा। जो भामू आंटी हैं, वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो उन औरतों में से हैं कि जियो और जीने दो, है ना। वो अपनी बहुओं को उन्होंने इतनी फ्रीडम दे रखी है कि तुम्हें जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, जहां घूमना है घूमो, कोई भी पाबंदी नहीं है। वो खुद भी जीती हैं और वो अपनी बहुओं को भी जीने दे रही हैं, है ना। और उनके आज कहते हैं ना, जैसे समय जैसे चल रहा होता है, हमें उसी माहौल में ढलना चाहिए। तो वो उसी माहौल में मतलब बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं वो। बहुत से लोग हैं उनको कमेंट करते हैं कि आंटी को इनको बोलना नहीं आता, और गवार हैं, ये है वो है। वो मैटर नहीं करती चीजें। आपका आपकी जो फैमिली है ना, वो कितनी खुश है ना।
जो बहुएं हैं वो सास को कितना प्यार कर रही हैं, उनको कितना इज्जत दे रही हैं, आप वो चीज देखो। एंड बाकी में ऐसी फैमिली मैंने नहीं देखी। और यूट्यूब पे और भी फैमिलियां हैं जिन्होंने, जो मतलब ऐसा नहीं है कि बहू है तो बहू ही खाना बनाएगी या बहू का ही काम है खाना बनाना। हालांकि जो मामू आंटी है भाई उनके यहाँ तो स्टाफ है, सब कुछ है, कोई खाना ऐसा नहीं है कि हाँ मन है तो बना लो। लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिली है जहाँ सास बहू मिलके काम करती हैं घर का। ये नहीं है कि बहू है तो बहू ही खाना बनाएगी, नहीं सास नहीं बनाएगी, सास बस ऑर्डर देगी। तो ये होती है सोच सोच का अंतर, एक पढ़ी लिखी जज और एक ये जो लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़े लिखे का कुछ लेना देना नहीं होता किसी इंसान का अच्छा होना। तो जो ये जो औरतें हैं ना, ये उन्हीं औरतों में से हैं जो अपनी बहू का, जो अपने बहू की नाक में जो जो दम कर देती हैं। एंड इनको उनको इतना मजबूर कर देती हैं कि वो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता खुद को खत्म करने का। एंड ये सेम चीजें ये इस सपना के साथ में कर रही हैं। मतलब उसको इतना टॉर्चर कर रही हैं, इतना उसके बारे में गलत चीजें बोल रही हैं सोशल मीडिया पे बैठ के ये औरतें, कि वो इंसान कुछ ऐसा कदम उठा ले। और अगर उसने उठा लिया तो सोचो तुम लोगों का क्या हाल होगा। सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं सोशल मीडिया पे। इस चीज को, इस चीज की शर्म नहीं है इन औरतों को। और तुम होती कौन हो, सबसे बड़ी बात है कि तुम होती कौन हो। किसी मतलब तुम पूछने वाली ये होती कौन हो कि तुम कैसे कपड़े पहन रही हो, तुम कहाँ घूम रही हो। हाँ, तुम सास हो, ननद हो, माँ हो, सहेली हो, क्या हो तुम। एंड इन औरतों को ये भी पता है, हालांकि इनको ये पता है कि वहां उधर से कोई भी जो है जवाब नहीं आने वाला है ना। सपना ने जो कल वीडियो डाला है जिसमें सपना ने बोला है कि मेरे नाम की माला माला जपो और अपना घर चलाओ, तो इनको पता है क्योंकि ये 2-2 घंटे की जो लाइव करती है ना उसमें बस सपना सपना सपना। बाकी में इनको ना 1001 की माला ले लेनी चाहिए और उसको जपना चाहिए सपना सपना, तो इनकी 2 घंटे की लाइव आराम से निकल जाएगी क्योंकि इनके पास मुद्दे तो है नहीं। एंड एक औरत आके बोलती है कि मतलब मुद्दे से वो बिल्कुल ही भटक गई है और वहां उसकी तारीफें हो रही है कि बहुत अच्छा बोलती है, खाक अच्छा बोलती है। एंड जो द रॉड चैनल पे जो सवाल उठाए जा रहे थे कि इसके पास चैनल है और इसने जो एफआईआर की थी तो उसका क्या हुआ, तो एफआईआर उधर से भी हुई थी, याद है ना आपको, जो पड़ोसी ने बताया था। तो उधर से कुछ उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया, मतलब सपना के ऊपर ही सवाल क्यों। और सबसे बड़ा कि इसने जो अपने पति का अपने पति के उसके लिए इसने एफआईआर क्यों नहीं की, केस क्यों नहीं किया। तो आप एक बात बताओ कि मान लो कि जैसे सपना के जो हस्बैंड गए हैं, जब जो सपना के सास ससुर हैं अगर वो साथ नहीं, उनका जो सबसे पहले उनका रिश्ता था है ना, माँ बाप का रिश्ता अपने बच्चों से होता है, अगर वो ही हाथ पीछे खींच ले तो क्या एक बीवी कुछ कर सकती है उसमें। जब उन्होंने साफ मना कर दिया, जब सपना ने कोशिश की थी, और याद होगा जब अलका जो अलका दी हैं उन्होंने भी बोला था, अंकल को फोन किया था है ना, उन्होंने सुनवाया भी था लाइव में। तो उन्होंने क्या बोला था कि हम करेंगे कुछ भी नहीं, तुम्हें जो करना है तुम जहां बुलाओगे हम आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो जब माँ बाप ही पीछे उन्होंने हाथ खींच लिया तो वो सपना अकेली क्या कर लेगी। आप बताओ, अगर वो अगर केस करती भी है सपना, और उसमें ऐसा तो है नहीं कि खाली सपना से पूछा जाएगा है ना, माँ बाप से भी तो पूछा जाएगा ना, या उनका भी तो कंसेंट चाहिए ना। बिना कंसेंट के मतलब चीजें हो जाएंगी। तो थोड़ी तो बुद्धि लगा लिया करो। कुछ भी बोली जा रही है, कुछ भी बोली जा रही है कि सपना ने बदला क्यों नहीं लिया, सपना ने केस क्यों नहीं किया, सपना से तो उनके पति प्यार करते थे, माँ बाप ने तो मारे थे। तो भाई जब तक माँ बाप का साथ नहीं मिलेगा अकेली सपना कुछ नहीं कर सकती, अकेली सपना कुछ नहीं कर सकती है ना। मिलके जब सारे मिलके ये साथ रहेंगे,
सपना, अंकल आंटी सब मिलके जब है ना चीजें करेंगे वो तभी हो पाएंगी, खाली बहू के कहने से भी नहीं हो पाती कि खाली बीवी ने केस किया बस हो गया। माँ बाप की कोई वैल्यू, माँ बाप तो सपना से पहले है ना। मतलब कोई चीज नहीं मिल रही है तो बस बस सपना पे उंगली उठा दो। अरे सपना कहीं की मतलब मंत्री है क्या है सपना? जज है सपना, भाई तुम्हारे घर में है जज, तो जज वकील सब तुम्हारे घर में है, वो तो अनपढ़ है। हाँ, क्या ही कर लेगी वो? एंड आपने ही क्या कर लिया जो ढोल की है? आपने क्या कर लिया? आप जो यहाँ बैठ के अपने पति को गाली देती हो, है केस चल रहा है आपका, आपने क्या कर लिया? चीजें तो आपकी तरफ से भी, आपकी जब आपकी शादी हुई थी आपने भी, आपकी फैमिली ने दहेज दिया था, जो कि दहेज देना एक अपराध है ना। और आपके माँ बाप ने क्या बिगाड़ लिया बताओ मुझे। तो ये जो औरतें हैं ना, बस इनको कुछ नहीं करना कि सपना ने एलिगेशन लगाए, कि सपना ने एलिगेशन लगाए थे पोपली, हाँ कि पोपली ने एलिगेशन लगाए थे ससुर पे, और कि मतलब गलत नजर डालते थे, और फिर भी वहां से चिपक के बैठती है, चेयर पे बैठती है, एक कोस दूर बैठना चाहिए। तो आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग चाहते क्या हो कि मतलब आप लोग तो यही चाहते हो कि जो सपना है वो बिल्कुल उनका रिश्ता खत्म हो जाए उनकी ससुराल वालों से। एटलीस्ट सपना ने कोशिश की अपनी पोतियों अपनी बच्चियों के लिए कि भाई चलो ठीक है, वो नहीं आ रहे हैं तो मैं इन बच्चियों को उनकी बाबा दादी से मिला दूं, है ना। वहां वो कुछ लेने नहीं गई थी, जब वो शिवपुरी गई थी तो वो कुछ लेके नहीं आई थी, यहाँ तक कि लेने की तो छोड़ो, वहां वहां का खाना, मतलब उन्हें खाने तक के लिए नहीं पूछा गया था उस टाइम। खाना भी वो अपना बना के ले गई थी, या आपने देखा होगा 2 बार गई थी, तो एक बार रास्ते में उन्होंने होटल में खाया था और एक बार वो लेके गई थी। तो सोचो, जिस घर का मतलब जिस घर में खाना तक नहीं खाया तो वो इंसान क्या चीज लेके, क्या सामान लेके आएगा? तो ये है औरतें, एक औरत की इतना पीछे पड़ गई है, इतना पीछे पड़ गई है, इनको शर्म नहीं आ रही, इनको शायद इसी चीज की जलन हो रही है कि कैसे जो सपना है वो कैसे डटी पड़ी है। कोई जवाब नहीं आ रहा, भाई कोई जवाब नहीं आएगा। सपना ने टाइटल डाला और अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। पता है कुत्ते हैं भोंकते रहेंगे, हाथी निकलता चला जाता है। तो वही चीज हो रही है। एंड जो ये कह रही है ना कि मालत तुम मेरे नाम की जप रही हो, टाइटल है, बाकी तुम्हारा जो सपना है उन्होंने अपने मुंह से तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, है ना। तुम्हारा बस टाइटल डाला, बाकी वो अपना जो पॉजिटिव चीजें हैं वो दिखा रही है। तुम्हारी तरह जो तुमने अपना जो चैनल है ना, वो एक गंदगी का चैनल है, उसमें वो देखने लायक चैनल नहीं है तुम्हारा। तुम्हारी जो लाइव है ना वो किसी बच्चे के साथ में बैठ के देखी नहीं जा सकती। ऐसी लाइव होती है तुम्हारी, जो पैनल जो सजाती हो तुम, वो जो गंदगी का जो दरबार तुम सजाती हो। तो कंपेयर खुद को मत करो वहां से। बात बात पे कहती है ना, दो दो पतियों को खा गई, दो दो पतियों को खा गई। तो थोड़ा भगवान से डर लो, भगवान सब देख रहा है, सब सुन रहा है। कब आपकी चीजें आपके ऊपर जो आपकी कही हुई बातें हैं ना वो कब आप ही को लग जाए पता नहीं चलेगा। एंड कोई मतलब सब्जी रोटी नहीं है जो कोई खा जाएगा। और भाई एक बीवी पे ही क्यों दोष लगाया जाता है कि भाई वो अपने पतियों को खा गई है? मतलब इसका मतलब तो ये है कि जो भगवान है उसमें उनका कुछ लेना देना नहीं है। जो इंसान इस दुनिया से जाता है उसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है, सब बीवी का ही है। बीवी मतलब इसका मतलब तुम जब चाहो तब अपने पति को खा लोगी, है? थोड़ी शर्म कर लो, तुम लोग बोल क्या रहे हो, एक औरत के बारे में बोल क्या रहे हो? हाँ, एंड अकेले दोस्त एक बीवी को क्यों देना? फिर तो माँ बाप भी है, बहन भी है, सब मिल के खा गए। जो कहते हैं एक बच्चे का चाहे बीवी का जो नसीब होता है वो सबसे जुड़ा होता है ना। तो ये है गंदी औरतें, इनको कुछ नहीं मिल रहा, इन्हें नया टॉपिक मिल ही नहीं रहा। तो अभी ये बस वही पुराने जो गड़े मुर्दे हैं वो उखाड़ रही हैं, और कुछ नहीं कर रही। वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं, क्योंकि जो सपना है वो इनको समझती ही नहीं है कुछ भी। और जवाब देना, वो तुम लोगों को जवाब
क्यों देगी? तुम हो क्या? तुम कहीं की वो हो क्या? महारानी हो तुम कहीं की, जो तुम दरबार सजाओगी और वो अपनी यहाँ सफाई पेश करने आएगी? हाँ, हद हो गई यार। इतनी गंदी औरतें हैं, बाकी में बहुत ज्यादा गंदी औरतें हैं। एंड जो ये कहती है ना, छोटे छोटे चैनल वाले हैं, उनको मैं मसल के ऐसे कर दूंगी। तो अपना चैनल भी देख लो ना। और यहाँ तक भी जो पहुंची हो ना, वो देवरानी के कारण ही पहुंची। हालांकि वो देव जेठानी तुम्हें मानती भी नहीं है ना। जो ढोलकी है ये किसी की सगी नहीं है। और ये जो पैनल में औरतें बैठी हैं, देख लेना आने वाले टाइम में जितनी भी ये जो पैनल में बैठी हैं, ये सब इसकी दुश्मन होंगी। एक बार अगर वो सपना के सपोर्ट में आ जाए ना, तो देखो तुम क्या हाल क्या हाल करती है ये ढोलकी। जैसे कि जो निक्कू हैं उनके साथ जो चीजें हुई, तो ये औरत किसी की भी सगी नहीं है। जो अपने पति की सगी नहीं हुई, वो किसकी सगी हो जाएगी यार? ये सोचो तुम। तो वही है कि जब जब आदमी की अपनी चीजें बिगड़ी हुई होती हैं, जैसे उसका अपना कोई परिवार नहीं होता, तो वो सामने वाले को यही चाहेगा, है ना, कि बस ये भी मेरी तरह हो जाए। तो वही सारी चीजें इस ढोलकी को लग रहा है कि बस ये सपना कैसे सुखी है ना, सपना ये कैसे अच्छी लाइफ जी रही है, इसको ये चीजें बुरी लग रही हैं। इसके पैनल पे जो बैठी हैं, जो औरतें हैं, घटिया औरतें हैं, वो इससे भी ज्यादा गई गुजरी हैं, जो इतनी गंदी गंदी गालियां मुंह से निकालती हैं कि भाई एक अच्छी औरत या अच्छे घर की औरत वो नहीं उस चीज को यूज कर सकती। और ये घर में बैठ के ऐसी भाषा का यूज करती हैं जहां इनके बच्चे भी होंगे। बच्चे तो होंगे, सास ससुर तो नहीं होंगे, क्योंकि ये उस टाइप की औरतें होती हैं जो खुद सास ससुर को प्रताड़ित करती हैं, है ना, पति को जो झुका दबा के रखती हैं। तो ये वैसी ही औरतें होती हैं। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। एंड आप अपनी राय भी रख सकते हो कमेंट के जरिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मैंने दोबारा शूट किए हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को हाइप देना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।